जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरदास भक्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मंगल होंगे। बिहारी जी की असीम कृपा आप सब पे बरस रही होगी। आज एक प्यारी सी लीला है जो आप सबके सामने बता रहे हैं, और बताते हुए भी मुझे बहुत ज़्यादा हंसी भी आ रही है कि किस तरीके से आपसे बताएंगे। लेकिन ये प्रभु और एक प्यारी सी नटखट बच्चे के बीच की बात है ना, तो बताना तो बनता ही है कि आप लोग भी देखें कि प्रभु ऐसे कैसे कैसे एक छोटा सा बालक जो है इस तरीके से अपने प्रभु के प्रति इस तरीके से समर्पित है, अपने प्रभु के प्रति इस तरीके से उसको आस्था है कि जिस तरीके से उसने अपने प्रभु के साथ किया। तो छोटी सी लीला है, और आशा करेंगे आप लोग भी इतना भावुक होंगे, इतना आनंद आएगा आपको सुनकर कि जैसे कि आज है मंगलवार, ठीक है, और बच्चों के स्कूल भी खुल गए हैं। तो ये बात सैटरडे की है। सैटरडे को एक लोग आए हमारे पास श्रृंगार के लिए, तो वो अपने बच्चे को साथ में लेके आई। तो बोले कि ये भी बालक जो है मेरा बेटा है, ये भी कृष्ण को बहुत मानता है और लड्डू गोपाल की अपनी बहुत सेवा करता है, और इसको भजन वजन भी बहुत अच्छे आते हैं। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है कि आजकल के जो माँ बाप हैं अपने बच्चों को इतने अच्छे संस्कार दे रहे हैं, लड्डू गोपाल के प्रति इतनी आस्था रख रहे हैं। वरना आजकल के बच्चे तो मोबाइल तो चलाते ही चलाते हैं, लेकिन कह रहे नहीं मोबाइल भी चलाता है, लेकिन इसके साथ साथ इसको भक्ति का थोड़ा बहुत ज्ञान है, सेवा बहुत करता है अपने लड्डू गोपाल की। तो हमने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आज बातों बातों में हम और उसकी मम्मी आपस में बात कर रहे थे, तब तक अचानक से वो जो उनका बेटा था वो मुझसे बोल बैठा कि आंटी, आप जो इतने सारे लड्डू गोपाल हैं आपके पास, अगर आप सेवा करती हैं तो क्या आप उनको कैसे भोग लगाती है? तो मैंने उनको पूरी डिटेल बताई कि ऐसे ऐसे, भाई छोटा बच्चा है उसको कितना क्या बताना है। मैंने कहा मैं जो खाती हूँ, मैं लहसुन प्याज नहीं खाती, बाकी जो खाती हूँ मैं सब खिलाती हूँ। तो बोले कि फिर मैं मम्मी नूनू कपे लेके आती है, तो आप नूनू कपे भी पहना देती होगी। तो मैंने कहा हाँ, नूनू कपे भी पहना देते अपने। मैंने एक्सवाइजेड ऐसे बहुत सारी बातें पूछी। मैंने कहा कि जो लेके आते हैं पहले हम उनको पहनाते हैं, उसके बाद फिर हम पहनते हैं। अच्छा, तो ये तो मुझे क्या पता तो कौन सी बात के मन में लेके जा रहा है। तो जब बेटा कल जैसे मंडे था, तो कल सब बच्चों के स्कूल खुल गए। तो उसके चांस के बाद जो उसका बेटा था, तो उनके बेटे के शूज़ फट गए थे। तो उनकी मम्मी सैटरडे को आई थी, बोली शनिवार को तो चमड़ा लिया नहीं था, संडे को जाकर मार्केट से नया जूता लेके आई, और नया जूता ला करके अपने बेटियों को देखिए शूज़ मंडे से पहन के जाना। आज जैसे मंगलवार है, तो ये कल कब मेरे पास फ़ोन आया, तो मैंने आज आप लोग को ये बात है कि जब वो बेटा अपना संडे को शूज़ लेके आया मार्केट से, तो उसने क्या किया कि जो वो उसके मंदिर में रखे लड्डू गोपाल थे, तो उसने वो लड्डू गोपाल को जो जूते लेके आया था, तो जो लड्डू गोपाल इसके तो बहुत छोटे से थे, तो उसने क्या किया, वो जूते लड्डू गोपाल को पहनाने लगा। अब बोले कि देखो मेरे नए नए नूनू शूज़ आए हैं, तो पहले तुम पहन लो, फिर हम पहन लेंगे, ठीक है? तो रात भर तुम पहन लेना, फिर से मॉर्निंग में हमें स्कूल जाना पड़ेगा तो हम पहन लेंगे, ठीक है? इससे तुम भी पहन लोगे, हम भी पहन लेंगे। तो जब हम पहनेंगे तो पुरानी हो जाएंगी, आंटी ने बताया। तो जब नूनू बच्ची जाती है तो पहले तुम्हें पहनाई जाती है, उसके बाद हम पहनते हैं। तो उसने क्या किया, जब लड्डू गोपाल को शूज़ पहनाया, तो शूज़ उसके लड्डू गोपाल तो छोटे हो तो अंदर ही चले जाएंगे पूरे। तो उसने तो पूरा लड्डू गोपाल को जूते के अंदर ही डाल के और पूरी रात मंदिर में किनारे नीचे रख दिया। अब जब उसकी सुबह मम्मी मंडे को उठी, तो बोले कि पूजा पाठ करने लगी, तो देखिए अरे लड्डू गोपाल तो मिल नहीं रहे हैं, लड्डू गोपाल कहाँ चले गए। चलो फिर बोले कि अच्छा टिफ़िन विफ़िन भी बनाना है मुझे, और तैयारी भी करनी है। तो ऐसा करते पहले बेटे को स्कूल छोड़ते, क्योंकि बस 6:30-7 बजे तक तो बस आती है छोटे बच्चों की, 5 से 6 के ऐसे बीच का बच्चा है। तो बोले कि बस भी छूट जाएगी। तो उन्होंने कहा पहले हम इसका कर देते, जैसे कि वो मुझे बता रही थी, पहले हम इसका कर दें, उसके बाद हम अपना देखते हैं। तो जब वो करने लगी, अपने बच्चे का टिफ़िन विफ़िन बांधने लगी, तो वो बेटे से बोले तुम्हारे शूज़ कहाँ हैं? तो बोले मम्मा शूज़ तो अभी लड्डू गोपाल पहने हैं। लड्डू गोपाल पहने? मैं तो सुबह से लड्डू गोपाल के ये क्या कर दिया बेटे? तो बोले कि क्यों मम्मा, नूनू शूज़ थे ना, तो पहले मैंने लड्डू गोपाल को पहना दिया, फिर मैं पहनूंगा। तो उनकी मम्मी तो ये तो नहीं क्या किया, लड्डू गोपाल के जूते पहनते हैं, इतने बड़े जूते तूने मंदिर में रख दिए, और तूने लड्डू गोपाल के जूते। कह रहे क्यों मम्मा, ये भी तो नंगे पैर रहते हैं, इनको भी तो नूनू कपड़े पहनने का, नूनू शूज़ पहनने का रहता है। आंटी ने भी तो बताया था कि नूनू चीज़ आती है तो पहले उनको पहनाई जाती है, फिर अपने पहनते हैं।
तो ये हुई, तो फिर लड्डू गोपाल को उन्होंने बता रहे कि मैंने उसमें से निकाला शोष से। फिर उसके बाद मेरा मन नहीं माना, फिर लड्डू गोपाल को 2 बार 3 बार स्नान कराया पंचामृत से कि भगवान मुझे क्षमा कर दो, मेरा बेटा तो ना समझ है, उसको तो मतलब गंगा जल से मतलब शुद्ध कर दे आपको। तो मैंने कहा देखिए इसमें कोई अशुद्धि वाली बात नहीं है। देखिए यहाँ पे भक्त और भक्त और भगवान के आपस के भाव की बात है। क्योंकि देखिए जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हम लोग ज़्यादा जो ज्ञानी हो जाता है, ठीक है, जो ज़्यादा ज्ञानी हो जाता है उसे ज्ञान की पाठ नहीं समझ में आएगी। कृष्ण के प्रेम में हम ये नहीं कह रहे कि आप भगवान को जूते में रखिए। यहाँ तो एक बालक के भाव की बात थी ना, कि मतलब भाव उसके क्या थे। उसको ये नहीं पता था कि चमड़े की चीज़ जूते की चीज़ भगवान को पहनानी चाहिए। उसको तो बस ये था ना कि मेरी नई चीज़ आई है तो पहले मैं अपने लड्डू गोपाल को दूंगा, फिर मैं किसी को दूंगा। है बात सही कि नहीं। तो यहाँ पर जब उसकी मम्मी कह रही थी मैंने पंचामृत से स्नान कराया और ये कराया, क्षमा भी मांगी वाला कि लड्डू गोपाल भगवान मुझे क्षमा कर दो, मेरा बेटा तो ना समझे। हमने कहा उसको प्रति ये चीज़ थोड़ा सा मतलब ध्यान दीजिए कि लाला जो चप्पल है ये चमड़े का है, इस तरीके से बात बताइए। लेकिन उसके भक्ति और भावनाओं में जो उसके भाव से जो कनेक्शन है उसको कनेक्शन जरूर बने। कनेक्शन में आप उसकी कोई बाधा मत, यही कनेक्शन आगे जाकर उसका इतना मजबूत हो जाएगा कि इसका कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता है। तो जैसे भक्त और भगवान के बीच की बात की हम बात बता रहे, जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे जो कर्मा बाई थी ना, तो जब हमारे मंदिरों में 9:30 बजे की आरती होकर भगवान शयन में सब खा पी के शयन में चले जाते 9:30 बजे, तो कर्मा बाई क्या सोचती थी कि हमारा बालक जो छोटा लाला है 9:30 बजे का सोया हुआ, रात भर निधि बन गया, फिर उसको भूख भी लगी होगी, तो वो सुबह जल्दी उठकर बिना नहाए धोए, बिना झाड़ू पोछा करे, कुछ भी XYZ कोई काम नहीं करती थी। सबसे पहले आंखें खुलती थी तो वो सबसे पहले क्या करती थी, खिचड़ी बनाती थी। क्यों? क्योंकि मेरा लाला सुबह से भूखा है, उसने तो सुबह से कुछ खाया नहीं है, मन में ये भाव था। और ईश्वर की आस्था भी देखो कि लाला खुद चले आते थे, जल्दी कर्मा जब जब देते थे भगवान कहते थे जल्दी कर्मा कर्मा, जल्दी जल्दी कर्मा, मतलब भूख लगी है जल्दी दो। तो जब मैया उनको भूख पवाती थी तो लड्डू गोपाल हमारे भोग पाते थे और खाकर जल्दी से बाहर मंदिर की तरफ दौड़ जाते थे कि भक्त आने वाले हैं, मंदिर खुलने वाला है, तब हम भक्तों को दर्शन भी देना है। तो समरिया का हमारे लाला का पेट भी भरा रहता था। और जब उन्होंने ऐसा करते करते बड़े साधु महात्मा, बड़े ज्ञानी आ गए, आप लोग को तो पता ही है। तो जब ज्ञानी आ गए तो उन्होंने देखा अरे ये कैसी बुढ़िया है, ये देखो पहले तो लाला को बना नहाए धोए और बिना स्नान ध्यान किए और बना सब कुछ करे, अब लड्डू गोपाल का भोग लगा रही, भोग बना रही है, ऐसा थोड़ी ना था, इससे पाप पड़ता है। तो उसने कहा अरे ऐसा क्या, तब तो मुझसे बड़ी गलती हो गई। उसने क्या किया, दूसरे दिन उठी, पहले पूजा पाठ सब कुछ, स्नान ध्यान पूजा पाठ सब काम करके फिर भोग बनाया। तब तो बहुत देर हो गई। तब लड्डू गोपाल को बुलाया, कहते मैया तुमने तो आज बहुत देर कर। मैंने बोला स्नान ध्यान करें। लाला तो कुछ नहीं बोले, लाला मंदिर चले गए। जब मंदिर में गए तो वहाँ पे सपने में पुजारी जी ने देखा अरे कि जब मतलब खा के चले गए तो जैसे पट खुला तो देखा मुंह में खिचड़ी लगी थी। तो पंडित जी तो समझ, पंडित जी बोले क्या बात है प्रभु, आज आप कहाँ चले गए थे, इतनी खिचड़ी के लिए क्या करें। जो कर्मा बाई है मुझे जल्दी भोग लगा के देती थी, लेकिन वो जो धर्म जो है ज्ञानी पंडित है वो आके अपनी पाठ पढ़ा गए, अब मैया मुझे सारा काम करके ही भोग लगाती है, इसमें मैं देर में ऐसा करूँ, मैया से बोलो जाके कि जैसे ही वो पहले अपना करती थी सेम वैसे ही करे, किसी की मत सुने, मुझे वैसे ही खिलाए भोग, पहले सबसे पहले मुझे खाना बना के खिलाओ, उसके बाद कुछ काम करो। तो पंडित जी ने मुझे समझाया जाके कि प्रभु का आदेश है कि जैसे आप पहले खाना बनाती थी खिलाती थी सेम वैसे ही खिलाओ मुझे खाना। तो कर्मा बाई फिर वैसे ही करने लगी। तो बात यहीं पे आती है भक्त के भाव की बात है, भक्त के अंदर कैसे भाव हैं कि जो भाव से अगर भक्त करता है भगवान उसी को उसी के रूप में मिल जाते हैं। और यकीन मानिए भगवान ये नहीं देखते कि आपने कैसे करा, क्या किया, आपने ये किया कि नहीं किया, ऐसे नहीं देखते हैं। हमारे सावरिया सरकार बड़े नटखटे बड़े सीधे हैं, तो वो तो सिर्फ भाव देखते कि आपके अंदर के भाव है। जैसे आप अपने लड्डू गोपाल को अपने बच्चे के रूप में मानेंगी तो वो उसी रूप में ढल के आ जाएंगे, पिता के रूप में मानेंगे तो
पिता के रूप में ढल के आ जाएंगे, मतलब जिस रूप में मनोगे उसी रूप में आप ढल के आ जाएंगे। तो लेकिन आएंगे जरूर, लेकिन ये आपके भाव बड़े होने चाहिए। कहते हैं ना कि जब छोटा बच्चा रोता है तो बार बार होता है नहीं हमें चाहिए चाहिए चाहिए, तो ऐसे हमने प्रभु से भी करना चाहिए। हर चीज़ मांगने के लिए हमें चाहिए तो बस चाहिए, जिद है मेरी। जैसे हमने अपने बाकी बिहारी जी को पिता मानते हैं, तो बस हमने कहते हैं चाहिए तो चाहिए। देखो, एक बेटी अपने पिता से हक से मांग सकती है, हक से कह सकती है बात को। हमारा पुकारने का ही तरीका ही दूसरी तरीके से था। हमें पता है ना कि हमारे पिता किस तरीके से मान जाएंगे। तो यहीं पे यही बात आती है कि मैंने उनको भी समझा दिया कि देखिए उसके भाव देखिए कि प्यारी सी लीला। प्रभु देखो, प्रभु भी कैसे हमारे हैं कि उसी जूते में रात भर पड़े रहे उसी जूते में। किसी के अगर चाहते तो किसी के मन में ये भाव ला देते कि मुझे जूते से निकाल दो या कर दो, या बच्चे के मन में भाव, तो बच्चे ने भी उसी भाव से मन में डाला, उसी भाव से हमारे प्रभु भी आ गए। तो कहते हैं कि जिस भाव से आप पुकारोगे प्रभु हमारे उसी भाव से आ जाएंगे। तो आशा करते हैं कि आपको भी लीला सुन के मुझे बहुत हंसी आ रही है कि आज पूरे दिन भी जब ये कल से मुझे ये बात पता चली तो मुझे भी बहुत हंसी आ रही थी, अरे ये कैसे क्या है। लेकिन ये भक्त और भगवान के बीच की बात है। तो आप लोग भी ऐसे भाव से प्रभु को रिझाते रहिए, मनाते रहिए। और जय जय श्री राधे। अगर वो जल्दी होगा, उस समय तो अभी बेटा स्कूल जाने लगा, अगर कोशिश करेंगे कि वो बेटे को भी आपके सामने जल्दी लेके आए और उससे आपकी बात कराएं कि उसने भी किस तरीके से मतलब जूते में रख दिया। उसने कहा आंटी आपने बोला था ना कि पहले नूनू कपड़े पहनाते तभी नूनू चीज़ पहनाते तभी करते हैं। तो प्रभु की लीला है, प्रभु ही जाने, प्रभु ही अपने भक्तों से क्या क्या कराते हैं। तो जय जय श्री राधे। कुंज बिहारी श्री हरदास और आप लोग को जल्दी उस बालक से मिलवाएंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राधे। कुंज बिहारी श्री हरदास। राधे राधे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय जय श्री राधे। कुंज बिहारी श्री हरदास।